एक नई वीडियो के साथ आज मैं फिर हाजिर हूं। आपका होस्ट और दोस्त विक्रांत जोशी आपका स्वागत करता हूं मैं आरएम शॉक्स में, जिसमें हम लेके आते हैं दिन भर की स्पेस और डिफेंस न्यूज की टॉप खबरें। अपनी सबसे पहली खबर की बात करेंगे तो वो चाइना और भारत के रिश्तों को लेकर आ रही है। आपको पता है कि भारत ने अभी कुछ दिनों पहले एक बहुत कड़ा फैसला लिया, जिसमें कि ये डिसाइड किया गया है कि भारत की बाउंड्री से टच होने वाली कोई भी कंट्री अगर भारत में इन्वेस्टमेंट करती है तो वो गवर्नमेंट के थ्रू होके जाएगा, ऑटोमेटिक एफडीआई के थ्रू वो इन्वेस्टमेंट नहीं माना जाएगा। तो यह मेनली इसलिए किया गया था कि भारत की जो अर्थव्यवस्था खराब होगी चाइनीज वायरस के कारण, उसमें चाइनीज कंपनियां फायदा उठा के भारतीय कंपनियों का अधिग्रहण ना कर लें, इसलिए इस तरह की चीजें की गई। तो अब चाइना की प्रतिक्रिया इस पर आ गई है। चाइना इससे नाखुश है, जो कि जाहिर सी बात है कि नाखुश होगा। उसने कहा है कि ये डिस्क्रिमिनेशन है और वो WTA के उस प्रिंसिपल का अवहेलना करता है जिसमें कि डिस्क्रिमिनेशन को नहीं होना चाहिए। सभी कंपनियों को भारत में इन्वेस्टमेंट का बराबर चांस मिलना चाहिए, ऐसा उनका कहना है। इसके अलावा उनका यह कहना है कि यह जो काम किया गया है वो मेनली चाइनीज कंपनियों को टारगेट करके किया गया है। उनका यह भी कहना है कि कंपनियां हमेशा अपना फायदा ढूंढती हैं और वो किसी देश में तभी इन्वेस्ट करती हैं जब उनको सही लगता है। यानी कि चाइनीज लोगों का यह प्लान था ऑलरेडी कि भारत की यदि अर्थव्यवस्था गिरेगी तो उसका फायदा उठाएंगे, जिसको हमारी सरकार ने अब विफल कर दिया है, ऐसा नजर आ रहा है। वही बात करें जर्मनी की, तो जर्मनी ने यूरोफाइटर टाइपून को न खरीदने का फैसला लिया है। उनके जो डिफेंस मिनिस्टर हैं उन्होंने यूएस के अपने काउंटर पार्ट को एक ईमेल में, जिसमें उन्होंने कहा कि वह 45 एयरक्राफ्ट बोइंग के थ्रू खरीदेंगे, जिसमें 30 एयरक्राफ्ट F-18 सुपर हॉर्नेट होने वाले हैं। इसके अलावा जो F-18 का ग्रोलर वेरिएंट होने वाला है, जो कि इस F-18 का ही इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर वाला वेरिएंट होता है, 15 की संख्या में उसको खरीदा जाएगा। तो कुल मिला के बोइंग के थ्रू जर्मनी 45 एयरक्राफ्ट अपनी एयरफोर्स के लिए खरीदने जा रहा है। आपको पता है कि इससे पहले यूरोफाइटर टाइपून जर्मनी में खरीदा गया और ये जो बोइंग से एयरक्राफ्ट खरीदी जाएंगी उससे टॉर्नेडो एयरक्राफ्ट को वो रिप्लेस अपने करने जा रहा है। यहाँ पर आश्चर्य की बात यह है कि जर्मनी, जिसने कि यूरोफाइटर टाइपून को डेवलप करने में पैसे लगाए, आपको पता है कि इटली, यूके, स्पेन, जर्मनी, इन सब के कंसोर्टियम ने ही इस यूरोफाइटर टाइपून को बनाया था और अब जाके जर्मनी इस एयरक्राफ्ट को नहीं खरीद रहा है, तो इस एयरक्राफ्ट के प्रोग्राम को चलाते रहने के लिए अब मुश्किलें आ सकती हैं। तो यहाँ पर उस फैसले को अच्छा माना जा सकता है जिसमें कि भारत ने यूरोफाइटर टाइपून न खरीदने का फैसला लिया, क्योंकि ऐसे देश जिन्होंने खुद इस एयरक्राफ्ट को बनाया है वो इसको नहीं खरीद रहे हैं, तो कुछ तो बात ऐसी होगी। अब बात करते हैं अपनी सबसे महत्वपूर्ण खबर की, जो कि अफगानिस्तान से रिलेटेड है और अफगानिस्तान पीस टॉक से रिलेटेड है। आपको पता है कि यूएस के स्पेशल राजदूत वहां पर बैठाए गए हैं, जो कि इस पीस टॉक को देख रहे हैं और वही इस पूरे पीस टॉक को आगे बढ़ा रहे हैं, जिनका नाम ज़ल्मय खलीलजाद है। और इससे पहले इस पीस टॉक में कभी भी भारत को इन्वाइट नहीं किया गया था, पर अभी कल परसों के एक ट्वीट में उनका ट्वीट एक सामने आया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि हमारे फॉरेन मिनिस्टर यानी कि डॉक्टर एस जयशंकर से उन्होंने बात की है और पूरे के पूरे चीज़ों पर बात हुई कि अफगानिस्तान में जो पीस प्रोसेस हो रहा है उसको जल्दी से कंप्लीट किया जाए। इसके अलावा जो प्रिजनर्स अफगानिस्तान की गवर्नमेंट छोड़ने वाली है वो जल्दी से छोड़े और भारत इस तरफ ध्यान दे और भारत इस पीस टॉक की गति को बढ़ाने का प्रयास करे। अब यहाँ पर इस चीज को पूरा समझना चाहिए, ये इन्विटेशन नहीं है, ऐसा कई लोगों का मानना है जो जानकार लोग हैं। यह इनविटेशन नहीं है, यह यूएस की तरफ से एक हिदायत है कि हमारे रास्ते से हट जाइए, हमें जो पीस टॉक हमारी हो रही है उसको स्पॉइल ना करें। और ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं, पाकिस्तान में जो भारत के राजदूत रह चुके हैं राजीव डोगरा जी वो कह रहे हैं और अफगानिस्तान पीस टॉक को भी वो काफी ऑब्जर्व कर रहे हैं, तब उनका इस प्रकार का चीज कहना है। अब यहाँ पर समझिए कि अफगानिस्तान पीस टॉक में हो क्या रहा है और अमेरिका भारत को इससे बाहर रहने को क्यों कह रहा है। असल में यहाँ पर यूएस और अफगानिस्तान और तालिबान तीन जो मेन पार्टी है, पर जो बैकग्राउंड में पार्टी है वो पाकिस्तान और भारत भी है। पाकिस्तान डायरेक्ट पार्टी भी है और इनडायरेक्ट पार्टी भी है, पर भारत इसमें इनडायरेक्ट पार्टी है। अफगानिस्तान में जो गवर्नमेंट बनने वाली है उसमें तालिबान का ज्यादा प्रभुत्व हो जाए, यह पाकिस्तान चाहता है। और पाकिस्तान ऐसा इसलिए चाहता है कि यदि अफगानिस्तान में तालिबान की सरकार बनेगी, तालिबान के प्रभुत्व वाली सरकार बनेगी, तो आसानी से पाकिस्तान कश्मीर में जो आतंकवादी भेजता है उनकी ट्रेनिंग तालिबान में करा सकेगा। अब हमने कई बार खबरों में सुना भी है कि अफगानिस्तान में इनकी ट्रेनिंग चल भी रही है, कई लोग पकड़े भी गए हैं और इस प्रकार से पाकिस्तान अफगानिस्तान में अपना रायता फैला पाएगा और फलेगा फूलेगा और
कश्मीर में वो आतंकवादी घटनाएं करेगा। भारत का यहाँ पे यह स्टैंड है कि यदि यूएस सब चीज अफगानिस्तान में तालिबान को देकर बाहर निकल जाता है तो ये भारत को पता है कि ये फिर कश्मीर पर अटैक करना चाहेंगे और कश्मीर पर दबदबा बनाना चाहेंगे। वहीं अफगानिस्तान गवर्नमेंट भी तालिबान से इस पक्ष में नहीं है कि तालिबान के प्रभुत्व वाली सरकार बन जाए। उनको मजबूरी में ये पीस टॉक करनी पड़ रही है यूएस के दबाव में। जो आइडियोलॉजी है वो भारत और अफगानिस्तान की जो अभी की गवर्नमेंट है उन दोनों की मिलती है। उनका यह मानना है, भारत का यह मानना है कि किसी भी प्रकार से आतंकवादियों से झुककर बात नहीं होनी चाहिए और यही चीज अफगानिस्तान की गवर्नमेंट भी चाहती है। तो असल में अब ये हो रहा है कि जो पीस टॉक की बात की जा रही थी वो पीस टॉक फल फूल नहीं रही है। अभी भी बम विस्फोट होते हैं, आतंकवादी घटनाएं होती हैं। वो इसलिए कि अफगानिस्तान की गवर्नमेंट उन प्रिजनर्स को अभी पूरी तरह से नहीं छोड़ी है जिनको छोड़ने का वायदा दबाव में उन्होंने कर लिया था। कुछ 3000 से ज्यादा प्रिजनर्स को छोड़ने का वायदा किया गया था और यह माना जा रहा है कि भारत अफगानिस्तान का अच्छा दोस्त है। भारत की आइडियोलॉजी अफगानिस्तान की अभी की गवर्नमेंट की आइडियोलॉजी से मिलती है, तो भारत हो सकता है कि अफगानिस्तान की गवर्नमेंट को प्रभावित भी कर रहा हो और यदि ऐसा हो रहा है तो बहुत अच्छी बात है। भारत की आइडियोलॉजी और अफगानिस्तान की आइडियोलॉजी मिल रही है तो यह भारत के लिए बहुत अच्छी बात है। अब यूएस ये चाहता है कि भारत पे दबाव डाल के अफगानिस्तान पे दबाव डाला जाए और फिर प्रिजनर्स को छुड़वाया जाए और तब जाके अफगानिस्तान से यूएस बाहर निकल पाएगा। तो ये पूरा का पूरा गेम प्लान है। भारत कभी भी नहीं चाहेगा कि अफगानिस्तान में एक दबाव वाली सरकार बने जो कि तालिबान के दबाव में बनी हो। तो इसीलिए यूएस ये चाह रहा है कि भारत तुम बीच से हट जाओ, हमें सब कुछ करने दो। पर मुझे पता है कि जो आज तक नहीं हो पाया वो अब भी नहीं होगा। भारत हमेशा गुटनिरपेक्ष राष्ट्र रहा है और हमेशा ही रहेगा। जो विश्व में सही है उसी का साथ भारत देगा और जो गलत है वो गलत है भारत की नजरों में। आगे देखते हैं कि गवर्नमेंट का इससे रिलेटेड क्या मंशा होने वाली है, इससे रिलेटेड क्या प्रोग्राम होने वाला है, वो तो आगे समय ही बताएगा। पर अभी के समय में आप समझिए, सिनारियो समझिए कि भारत अफगानिस्तान की गवर्नमेंट के साथ है, पाकिस्तान तालिबान के साथ है और यूएस अपनी जान वहां से छुड़ाकर भागना चाहता है। तो किसका कहां पर हित है वो आप सभी लोग जानते होंगे। अफगानिस्तान की ये जनता ये जानती है कि जो ये पीस टॉक हो रहा है वो पीस टॉक नहीं है। तालिबान के हाथ में अफगानिस्तान जाने वाला है और इसकी पूरी तैयारी यूएस करके बैठा हुआ है। इसलिए अफगानिस्तान की जनता भी ये चाहती है कि भारत के साथ अफगानिस्तान रहे, अफगानिस्तान की करंट गवर्नमेंट रहे। आज ही अफगानिस्तान के प्रेसिडेंट का एक ट्वीट निकलकर सामने आया है जिसमें उन्होंने शुक्रिया अदा किया है कि हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन और पैरासीटामोल पहुंच गई है। इसके अलावा जो 75,000 टन गेहूं हम फ्री में उनको गिफ्ट के तौर पर दे रहे हैं उसका 5,000 टन कल पहुंच जाएगा उनके पास। तो इस प्रकार के रिलेशन भारत और अफगानिस्तान की गवर्नमेंट के बीच में है जो कि हमेशा बने रहेंगे। भारत की ऐसी ही पॉलिसी हमेशा से रही है। वही मैंने आपको कुछ दिनों पहले बताया था कि चाइनीज वायरस से लड़ने के लिए सार्क देशों में एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग होने वाली है जिसमें कि उन देशों के जो हेल्थ कर्मचारी हैं, जो हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन हैं, वो अपने लोगों को ऑनलाइन इस प्रकार से ट्रेनिंग से लाभान्वित करेंगी जो कि भारत देने वाला है। तो पाकिस्तान इससे अब बाहर हो चुका है। पाकिस्तान ने इसमें भाग ही नहीं लिया था। इससे पहले मैंने आपको बताया था कि इस प्रकार की चीजें हो सकती हैं, पाकिस्तान इसमें भाग नहीं ले सकता है और ऐसा ही हुआ। पाकिस्तान हमेशा से ये कह रहा है कि जो सार्क के जनरल सेक्रेटरी के द्वारा चीजें की जाएंगी उसी में पाकिस्तान भाग लेगा और यह चीज सार्क के जनरल सेक्रेटरी के द्वारा नहीं की गई थी। सार्क का जनरल सेक्रेटरी कर भी कैसे सकता है, वो इनिशिएटिव कोई कैसे ले भी सकता है, क्योंकि ना श्रीलंका के पास ऐसी कैपेबिलिटी है और ना नेपाल के पास ऐसी कैपेबिलिटी है। अब श्रीलंका का जो जनरल सेक्रेटरी बना हुआ है नया, वो नेपाल में बैठा है, तो अब वो वहां से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कैसे दे सकता है। भारत ऐसा देश है जो कि इस पूरे के पूरे ग्रुप में इनिशिएटिव ले सकता है और भारत में ये कैपेबिलिटी है, इसलिए भारत ने ऐसा इनिशिएटिव लिया है। पाकिस्तान हमेशा से चाइना के दबाव में सार्क में इतना इनिशिएटिव लेने का प्रयास नहीं करता है और ना ही वो ये चाहता है कि भारत का दबदबा सार्क ग्रुप में बने, इसलिए वो हमेशा से इन चीजों का बाइकआउट करता आया है और इस बार फिर से उसने बाइकआउट किया। इसके अलावा कल ही मैंने आपको बताया था कि इमरान खान ने भारत विरोधी ट्वीट किया और इसमें कहा कि मुस्लिम लोगों पे बड़ा अत्याचार हो रहा है भारत में, और हम सब जानते ही हैं कि किस प्रकार से मुस्लिम कितने अच्छे तरीके से भारत में रह रहे हैं, ये हम सभी लोग जानते हैं। पर इसको इंटरनेशनल कम्युनिटी में भारत को बदनाम करने का उनका टारगेट जो रहता है वो तो हमेशा बना ही रहेगा। वहीं इस ट्वीट से पहले OIC यानी कि ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन का भी, उनके जो एक ह्यूमन रिसोर्स की उनकी कमेटी है, उनकी तरफ से भी एक
ट्वीट आया, इसके अलावा पाकिस्तान के प्रेसिडेंट की तरफ से आया। ये इस प्रकार से ट्वीट करते हैं जैसे कि लगता है कि ये आईटी सेल के आदमी हो, पूरे के पूरे इस्लामिक कॉरपोरेशन का एक आईटी सेल बना हुआ है। हर राष्ट्रीय अध्यक्ष एक बार वो ट्वीट करेगा, एक साथ मिलकर ट्वीट करेगा। ऐसा लगता है कि जैसे आईटी सेल को ये बोल दिया जाता है कि इस प्रकार का ट्वीट करना है और पूरी की पूरी कंट्रीज इसी प्रकार का ट्वीट करती हैं। तो आप समझ सकते हैं ये सब ट्विटर वॉरियर हैं और ये केवल ट्विटर पे ही हमले कर सकते हैं, ट्विटर पे ही भीख मांग सकते हैं, ट्विटर पे किसी देश को लताड़ सकते हैं। एक्चुअल में ये कुछ नहीं कर सकते हैं, हमेशा जुबान इंटरनेशनल कम्युनिटी में बंद हो जाती है, पर ट्विटर पे ये लड़ाई करने को सबसे आगे रहते हैं। तो इस आईटी सेल के बारे में आपको जानना बहुत आवश्यक है। आज की इस वीडियो के लिए बस इतना ही। आशा करता हूँ वीडियो पसंद आएगा, आप उसको एक बड़ा थम्स अप जरूर देंगे। इस वीडियो से संबंधित कोई सवाल सुझाव कमेंट बॉक्स में जरूर लाइएगा और यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उसे भी कर लीजिए, क्योंकि हम इस प्रकार की वीडियो लाते रहते हैं। नमस्कार, थैंक यू, जय हिंद।